है लूका की पुस्तक में और उसके 22वें अध्याय में देखेंगे, उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद को हम देखेंगे। पर इससे पहले कि हम जो है उसको पढ़ें, आप निकाल सकते हैं। मैं कहना मांगता हूं कि आप परमेश्वर से बोले कि बोल कि तेरा दास सुनता है ना। दिस इज नॉट ये परफॉर्मेंस के लिए हम नहीं आ रहे, हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करने पाए जी। सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हम पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी का पर्व जी, जो फसह कहलाता है निकट था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। और शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। जी जी जी, आगे बढ़े, 5 और 6 भी पढ़ेंगे। वे आनंदित हुए और उसे रुपये, सॉरी 14, 5, 6 जी, आगे बढ़े। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि बिना उपद्रव के उसे उनके हाथ पकड़वा दे। मैं जी, सो मैं आपको बताना मांगूंगा यहाँ पे कहानी किस प्रकार से है, क्या होने वाला है। पर इससे पहले मैं आगे चलूं मेरे प्रियो, आप बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर अपने जीवन में करने पाए, मैम है ना। बहुत सारी मैं प्रार्थना है, बहुत सारी विश लिस्ट है ना, 2021 के लिए भी होगी या अभी नियर फ्यूचर के लिए है। बहुत कुछ हम चाहते हैं परमेश्वर करने पाए, उसकी राह यहाँ से निकलती है। मैं आप बस यहाँ मत देखते रहे प्रभु आप कर नहीं रहे, वचन प्रचार होता जा रहा है ना। यहाँ से परमेश्वर आपको उसके लिए तैयार करते हैं, है ना। एक प्रभु के जन को इस प्रकार से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कहीं मतलब वो शायद में भूल गया है। उसका जो चैनल है, उसका जो दरिया है, जो उसका जो फ्लो है वो मेंटेन है। हमको अपने आप को पोजीशन करना है कि हम वहां पे आ जाएं। यू नीड टू पोजीशन योरसेल्फ। परमेश्वर जो है वो कहीं छुट्टी पे नहीं चले गए हैं, उसका तो फ्लो मेंटेन है, उसकी तो चीजें जो है वो चल रही है। हमको अपने आप को पोजीशन करना है ताकि हम उनको रिसीव करने पाए। सो वी आर द पीपल, हमको तब्दीली लाने की आवश्यकता है। और सो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अख़मीरी रोटी का पर्व जो है वो नजदीक आया, और क्या उन्हें पाया कि ये जो प्रधान याजक और महायाजक थे ये सोचने लगे कि भाई किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जो है वो मार दिया जाए। ठीक है, एंड देन क्या करते हैं ये लोग जा करके इन लोगों ने क्या किया कि ये सोचने लगे। दूसरे पद को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है। और महायाजक और शास्त्री जी इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे। सो वो इस खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डालें, पर वो लोगों से डरते थे। सो जो वचन हमने पढ़ा हुआ है, तुम जानते पहले भी ढेरों बार उन्होंने कोशिश करी कि प्रभु यीशु मसीह को मार डालें। एक बार वो मंदिर में था और वहां से उन्होंने चाहा कि ऐसा करते हैं। एक जगह ऐसी थी जहां पे उन्होंने सोचा कि पहाड़ से उसको ढकेल दे, पर वो निकल गया। एक बार कुछ लोगों को भेजा कि जाकर के तुम कुछ ऐसा पता करके आओ जिससे कि उसके ऊपर आरोप लगाया जा सके। तो वो लोग वहां पे गए, प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वो कहने लगे, वो तो बिल्कुल सुनने लगे और उनको समझ ही में नहीं आया कि हम यहाँ पे काहे के लिए आए थे वो गलतियां ढूंढने के लिए। पर क्या उन्हें पाया कि वो भूल गए और वो उस उपदेश को एंजॉय करने लगे, वो शिक्षा को वो सुनने लगे। मैं क्यों बता रहा हूं आपको ये बातें, ताकि आप इस बात को समझे कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जबकि इन्होंने ऐसा सोचा कि हम यीशु को मार डालें। ठीक है, पहले भी इन्होंने सोचा पर वो कामयाब नहीं होने पाए। परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ऐसा होते हुए देखते हैं कि दूसरे पद से पहले पहला पद आता है और वहां पे क्या लिखा है। अख़मीरी रोटी का पर्व जी, जो फसह कहलाता है निकट था। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है वो निकट था। दिस वाज द टाइम जबकि परमेश्वर ने ठहराया था कि चीजें इस प्रकार से होने पाएंगी। समझ रहे हैं आप? है ना। वो पहले भी इन्होंने कई बार कोशिशें करी, ठीक है, परंतु इस समय क्या हो गया, वो समय निकट आ गया। वो समय जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, वो समय वहां पे आ गया। और अब क्या हो रहा है, अब इन लोगों ने एका किया कि नहीं हम कुछ करेंगे, पर वो इस ताल में थे कि कैसे उसको जो है मार डालें, क्योंकि वो लोगों से डरते भी थे। वो यहाँ पर लिखा, सो द पीपल जो कि खराब थे, जो इविल थे, दे वर मेकिंग अ प्लान।
ठीक है, पर क्या होने पा रहा है वहां पे, वो सक्सीड पहले इसलिए नहीं करने पाए क्योंकि पहले वो समय नहीं था, जबकि परमेश्वर ने मुकर्रर किया था कि ये चीजें होने पाती। ठीक है, सो देखिए ताक में लगे हुए थे। दूसरा पद एक थोड़े फासले पर है, और तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है, और शैतान यहूदा में समाया, जी, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में से गिना जाता था। आप इस कनेक्शन को समझे, दूसरे पद और तीसरे पद में एक फासला है। ठीक है, they were looking for somebody, वो they were looking for a way, एक तरीका ढूंढ रहे थे जिससे प्रभु यीशु मसीह को क्या करा जा सके, पकड़वाया जा सके। और क्या हो रहा है कि ये चीजें पूरी कैसे होने पाई, मैं जब इसको पढ़ा था मैंने देखा नो एकदम से क्या हो रहा लिखा है, और यहूदा स्कूती में क्या हो गया, शैतान जो है वो समा गया। सो दो गलत लोग थे, वो गलत चीजों को करने की ताड़ में थे कि हम इसको कर दें, किस प्रकार से ये चीजें हो जाएं, पर वो कर नहीं पा रहे थे। कैसे करने पाए, तीसरे पद में लिखा हुआ है, वो फासला कैसे कम होने पाया। There was a man जिसका नाम यहूदा स्कूती था, और उसमें शैतान समा गया। Now my question is कि किसी और में क्यों नहीं समा गया, किसी और चेले में क्यों नहीं समा गया, या यूं कहें कि आप यहाँ पे पहले से देखें कि शैतान जो है वो वहां पे आगे जाकर के उसने उन कामों को करा। मंसूबे तो इन्होंने बनाए थे, मैं चाहता हूं आप चीजों को समझे, होती कैसे चीजें, मंसूबे तो इन्होंने बनाए थे, पर वहां पे आगे जाकर के कौन काम कर रहा है, काम कर रहा है, और वो जाकर के किसी व्यक्ति में समा गया। देवर उनके प्लान्स थे, बहुत सारी चीजें जो है वो दुष्ट प्लान करता है संसार में। ठीक है, और फिर क्या होता है, वो देखते हैं कि किसके द्वारा मैं वहां पे चीजों को कर सकता हूं। और क्या हो गया, वहां पे यहूदा स्फूर्ति मिला। ऐसा नहीं कि यहूदा स्फूर्ति जो है परमेश्वर की इच्छा थी कि ऐसे ही चीजें होने पाती। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी कि यहूदा स्फूर्ति वो जन होने पाता, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र तो पकड़वाया जाता ही है, पर हाय उस पर जिसके द्वारा ये होने पाता। तो यहूदा स्फूर्ति वाज नॉट इन द प्लान, वो इस तरीके से परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी तुम ही वो व्यक्ति होने पाओ। पर क्या हो रहा है, यहां पे इनके अंदर शैतान समा गया। क्यों समा गया, बिकॉज वहां पे समाने के लिए जगह थी, एक द्वार था, एक छेद था, जिससे होकर के वो उसके जीवन में प्रवेश कर गया। तो ऐसा नहीं कहता नहीं, वो तो ऐसा परमेश्वर ने ठहराया था कि वो ऐसा होने पाए, नहीं, वहां पे एक द्वार खुला हुआ था जिसके द्वारा वो उसके जीवन में प्रवेश कर गया। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना मान रहा हूं, देयर वाज एन ओपनिंग, वहां पे कुछ था जिसकी वजह से उसके जीवन में वो चीज होने पाई। कई बार लग रहा होता नहीं बस, अरे ये क्या हो गया, ये हम कहां आ गए, है ना, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। नो, देयर आर ओपनिंग्स, देर बाद चीजें होती हैं जहां पे कुछ द्वार मिला, कुछ जगह मिली, और वहां पे विरोधी ने अपने काम को दिखा दिया। तो वहां पे लिखा है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो देख पाप द्वार पे छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तो लालसा उसकी एवरी टाइम आपकी ओर होती है। पर क्या हो रहा होता है कि जब द्वार खुला हुआ मिलता है उसको, तो फिर वो वहां पे प्रवेश कर जाता है। आप इस ब्यूटीफुल लिंक को देखें यहाँ पे, जो कि क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि संसार में चीजें किस प्रकार से होती है। देयर वर पीपल जो कि गलत करना चाह रहे थे, एंड देन देयर वाज जूडस इस्करियोट, यहूदा स्कूती था, जहां पे एक द्वार खुला हुआ था, और अगले ही पद में क्या लिखा, शैतान उसमें समा गया। सो ऐसा नहीं था कि परमेश्वर ने ऐसा चाहा था कि यही वो व्यक्ति होने पाए। मैं ना हम आगे चलते हैं, क्यों वहां पे द्वार खुला हुआ था, क्योंकि जो है उसके जीवन में पाप था। क्या था उसके जीवन में, है ना। कई कुछ स्कॉलर ऐसा भी कहते हैं कि वो शायद ऐसा चाहता था कि भाई यीशु मसीह तो राजा है, इसके साथ भविष्यवाणी हो रही थी वो राजा आएगा, और जब वो मैं ऐसा करता हूं कि उसको पकड़वा दूंगा, तब हो सकता है कि वो अपनी सामर्थ में आ जाए और फिर वो सबका विद्रोह करके फिर राजा बन जाए और जाके गद्दी पे बैठ जाए। पता नहीं आपने सुना है कि सुना, कई लोग ऐसा भी एक्सप्लेन बताते हैं कई जगह पे कि उसकी ऐसी भी मंशा रही होगी। हो सकता है कि उसकी ऐसी मंशा भी रही हो कि मैं जाकर के ऐसा करूंगा, फिर यीशु मसीह जो है वहां पर जाकर के कुर्सी पे जाकर के बैठ जाएगा, और हमको भी अच्छा पद मिलेगा क्योंकि हम तो ट्रेजरार हैं और हमारे पास तो ऑलरेडी यीशु मसीह के मतलब नजदीक में है ना। और ऐसा माना भी, ऐसा है भी
बाद में जाकर के वो पैसे वहां पर लौटा भी दिए थे और खुद को जाकर के फांसी लगा दी। उसने कहा कि अरे ये क्या हो गया, है ना। पर एक और भी बात है और वो वहां पे पाई जाती है यूहन्ना में। अगर आप पढ़ेंगे, अभी जरूरी नहीं कि हम उसको पढ़ें, वहां पर क्या होता है जब ये लोगों के पास में जाता है ना, तो वो पूछता है कि यदि मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। इसको मिस ना करें हम, समझ रहे हैं। वो जाकर बोलते यदि मैं उसको पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो सिर्फ इतना नहीं था कि वो चाहता कि नहीं यीशु मसीह मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं आगे जाकर के कुछ ऐसा कर रहा हूं कि उसको पकड़वाए दे रहा हूं और फिर वो अपने रूप में आ जाएगा, सामर्थ्य रूप में, और सारे रोमी चले जाएंगे और हम इस्राएलियों का राज होने पाएगा और शायद मुझे भी अच्छी पोजीशन मिल जाए। बट देन उसके साथ में क्या था, वहां पे उसके जीवन में पाप भी था जो कि वहां पे काम को कर रहा था। समझ रहे हैं आप, क्योंकि उसकी आशा ये थी कि भाई मैं तो पकड़वा दूंगा। अगर उसके जेन्युइन इरादे होते कि सिर्फ पकड़ लो और फिर चीजें आगे बढ़ने पाए, तो वो ये नहीं पूछता कि तुम मुझे क्या दोगे। भाई यूहन्ना पे जाकर के आप वहां पर पढ़ेंगे, वहां पे साफ साफ उसने जाकर के पूछने लगा कि भाई अगर मैं ऐसा करता हूं तो तुम मुझे क्या दोगे। तो उसकी आशा उन चीजों में थी और क्या होने पाया। एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के साथ में अच्छे से चल रहा था, जस्ट बिकॉज देयर वाज सिन इन हिज लाइफ, बिकॉज पाप वहां पर था, तो क्या होने पाया, उन सारी अच्छी अच्छी बातों के बावजूद, वो सारे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को नजदीक से देखने के बावजूद में क्या होने पाता है कि वो एक बड़ा ड्रेडफुल एंड उसका होने पाता है, बड़ा ही खतरनाक उसका अंत होने पाता है। और क्या होता है कि चिट्ठी डाली जाती है प्रेरितों के काम में और उसकी जगह को कोई और ले लेता है। समझ रहे हैं आप। सो जिस बात में मैं बात करना मांग रहा हूं वो क्या है मेरे प्रियो, पाप जो है ना वो बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है जिंदगियों में लेकर के आ रहा होता है। हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ में अच्छे से चलने पाए, हम इस चीज को करने पाए, हम उस चीज को करने पाए, बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड सिन, जो कि चीजों में सब गड़बड़ को मचा देता है। और क्या होता है, थोड़ा सा खमीर पूरे बुनते हुए आटे को क्या कर देता है, खमीरा कर देता है। जबकि इस नए साल में है, मैं चाहता हूं कि आप चीजों में को नए नजरिए से देखना शुरू करें। और जबकि हम इस साल में एडवांस करेंगे, अभी हम जनवरी में ही हैं और साल नया ही है। सो आप क्या कर, परमेश्वर के पास में खूबसूरत योजनाएं हैं, उसने हमको बचा करके रखा है इस पैंडेमिक से, और अब वो चाहता है कि हम पहले जैसे ना रहें, हम तब्दीली को अपनी जिंदगी में लेकर के आने पाए। जो बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूं आज के सवेरे, वो क्या है कि इट इज सिन, जो कि चीजों को एरोड कर रहा होता है नीचे धीमे धीमे। ऊपर तो सब अच्छा है पर नीचे की मिट्टी को वो काट रहा था, और एक दिन क्या होता है कि वो चीजें आराम से गिर जाती हैं। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा इस बात के लिए कि आप इन चीजों को सीरियसली देखना शुरू करें। पर क्या हो रहा होता है कि देयर इज अ डिसेप्शन, एक धोखा होता है जिसके साथ में दुष्ट हमारे जीवनों में आकर के काम को कर रहा होता है। हम तो अच्छे लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के विरोध में अपने आप को खड़ा हुआ देखें या हम आज्ञा को उल्लंघन करते हुए पाए। पर वो क्या होता है, वो डिसेप्शन के साथ में, धोखे के साथ में हमारी जिंदगी में अक्सर आता है, और हम वो करने के लिए अपने आप को पाते हैं जो कि शायद हम नहीं करना चाहते हैं। ढेर सारी बातों को हम इस प्रकार से होते हुए देखते हैं। पर मैं आपको एक हेल्प करना मांगता हूं, थोड़ा सा एक चीज को बता करके, जो कि पाई जाती है याकूब की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में, बुक ऑफ जेम्स, उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद से पढ़ेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। थैंक यू। सो यहाँ पे क्या लिखा है, 16वां पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां हम सबको बहुत याद रहता है, याद है ना सबको, है ना। पर 16वां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है, हे भाइयों धोखा ना खाओ, डोंट बी डिसीव्ड, धोखा ना खाओ। माय बिलवेड ब्रेथरेन, जो परमेश्वर क्या करता है, वो हमसे प्यार करता है। वो क्या कह रहा है कि वो ही इज इन लव, वो बिलवेड करके पुकार रहा है अपने हमको, है ना। और क्या बोलता है, मेरे प्रियो धोखा ना खाओ। तो डेविल जब भी वो आता है, जो एनिमी आता है, वो एक धोखे को लेकर के हमारी जिंदगियों में आ रहा होता है, और हम क्या होता है, नॉर्मली वी फेल इनटू दैट ट्रैप, उसमें हम पड़ जाते हैं। वो धोखा क्या है मेरे
प्रियो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 17वें पद में? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है जी। और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। एवरी गुड गिफ्ट, हर एक अच्छा वरदान और उत्तम दान, हर वो चीज जो कि अपने जीवन के लिए आप चाहते हैं कि उन्हें पाए, जिन चीजों के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, जिन चीजों के लिए आप सोचते हैं काश ये चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा उन्हें पाती, या जिन चीजों को आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में होने पाए, क्योंकि अब समय है कि वो चीजें आपकी जिंदगी में होने पाए, पर वो आती कहां से हैं? परमेश्वर के पास से आ रही है। हाँ, इसलिए आप इसको ऐसे देखें, हर एक उत्तम दान, वो चीज है जो कि उत्तम है, हर एक अच्छा वरदान वो कहां से आ रहा है? परमेश्वर की ओर से आ रहा है, परमेश्वर की पास से निकल करके आ रहा है। और हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर उन चीजों को हमारे जीवन में करेगा। आमीन। वो धोखे का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया हुआ है शब्द का पहले? क्योंकि ढेरों बार क्या हो रहा होता है कि जो एनिमी है, जो शत्रु है हमारा, वो आकर को हमको इस बात का धोखा दिला रहा होता है कि ऐसा ना परमेश्वर नहीं करेंगे, वो नहीं होने पाएगा वहां पर, है ना? वो तुम इतने समय से प्रार्थना कर रहे हो, इतने समय से चीजों में मेहनत कर रहे हो, पर वो चीजें होने नहीं पाएंगी। ऐसा करो, ये वाला शॉर्टकट ले लेते हैं, और इधर से करते हैं, मेरे तरीके को सीखो, ये जो संसार कर रहे हैं उस तरीके को सीखो। पर क्योंकि ये बहुत पीछे लिखा हुआ है, ये वाला पद जो बहुत पीछे लिखा है, याकूब, ढेर सारे लोग खोल भी नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि हमने बस कोई मती मरकुस तक के हमने पढ़ा है ना, बहुत ज्यादा हो गया, तो ढेर सारे लोगों ने प्रेरितों के काम तक के कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं। वो भजन संहिता और नीति वचन में ही बस वो रह गए। वचन में लिखा है कि आलसी जो है किस प्रकार होता है? वो चूल के समान होता है, जो दरवाजा बस इधर उधर बस घूमता है। और उसके बाद में परमेश्वर की उम्मीद बहुत बड़ी है कि आप ये परिवर्तन लेकर के आते हैं, वो वाला परिवर्तन लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? धोखा न खाओ, हर एक अच्छा वरदान, वो जो कि आप चाहते हैं, गुड एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट। परमेश्वर चाहता है आपके पास में जो चीजें होने पाए, वो क्या होने पाए? परफेक्ट होने पाए। बट हम क्या करते हैं? हम वो एक सस्ता सब्स्टिट्यूट लेकर के आ जाते हैं, वो लॉलीपॉप लेकर के आते हैं हमारे सामने, और वी गो फॉर चीप सब्स्टिट्यूट ऑफ इट, है ना? हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कैसे होने पाता है। वहां पे क्या होने पाया? ये बदन की वाटिका में ये लोग थे, तो वहां पे आकर के अब्बा से क्या बोल रहा है? कह रहे हैं कि क्या परमेश्वर ने इसको फल को खाने के लिए बना किया है? अच्छा, अरे अभी तक ये बात क्यों तुम्हारे जीवन में? अभी तक ऐसे ही है, वही वाली पुरानी वाली गाड़ी है, अभी ये बात है, अभी वो बात है। अच्छा, परमेश्वर ने मना किया है? ओह सो सॉरी, बड़े दुख की बात है ना? पर असलियत ये नहीं है, असलियत ये है कि वो देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम खाओगे तो क्या हो जाएगा? उसके समान हो जाओगे। मतलब उसके दिमाग में डाउट डाल दिया कि परमेश्वर भरोसा करने के योग्य नहीं है। ही इज चीटिंग अपॉन यू। उसने तुमको अंधेरे में रखा हुआ है, और जिन चीजों के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, जिन चीजों के लिए तुम आस देख रहे हो, है ना, वो चीजें नहीं होने पाएंगी। परमेश्वर नहीं करेंगे। हो सकता है करें भी तो शायद टाइम पे ना करें, उनका तो अपना स्केड्यूल है, वो जब चाहते हैं तब करते हैं। और देखो अब्राहम को 75 साल के थे, 100 साल में जाकर के आशीष मिलने पाई। इतना देर कौन वेट करता है? फलाने को देखो, वहां तो ये हो गया, यहाँ तो ये हो गया। पर मेरे प्रियो, और क्या हो रहा होता है कि ढेरों बार जो है हम उस सीमा को लांघ जाते हैं इस चक्कर में, और हमको कर बैठते जो हमको नहीं करना चाहिए। पर परमेश्वर का वचन हमको क्या इशारा कर रहा है? हर एक उत्तम दान और हर एक उत्तम अच्छा वरदान जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। There will be time जब हमको लगेगा कि हाँ ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही हैं, ये तो ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। क्या करना था? इंतजार करना था। परमेश्वर दोपहर में टहलने को आते थे और वहां पे आप बात कर सकते थे। हेलो, है ना? वहां पे दिन के समय इन
द कूल ऑफ द डे परमेश्वर आते थे, आदम के साथ में वहां पे बात तो करते थे, और फिर वहां पे आप पूछ सकते थे कि भाई क्या रीजन है, क्या बात है। अगर ज्यादा ही आप क्यूरियस हो रहे हैं चीजों के प्रति, अदरवाइज इतना काफी है कि उसने मना किया है, तो हमको वो चीजों में नहीं जाना है। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो उस टेम्पटेशन को, उस डिसेप्शन को इन्होंने ले लिया। दे वेंट फॉर दैट डिसेप्शन, और उसके बाद में क्या होने पाया कि इस बड़े मेस में वो खुद को भी ले आए, और हम भी आज अपने आप को इस संसार में पाते हैं जहां पे 50 तरीके की दिक्कतें हैं। पर क्या होने पा रहा है कि परमेश्वर इस बात को हमारे सामने रखना मांगते हैं कि एवरी गुड, जो भी चीजों की हो रहा है वो परमेश्वर के पास से निकल करके आने पाएगी। हमको आवश्यकता नहीं है कि हम लाइन तोड़ करके आगे भाग जाएं, हम जल्दबाजी में जाकर के चीजों में खुद से चीजों को कर लें। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं, मैं इस बात पर जोर देना मांगता हूं कि जो पाप है वो गंभीर चीज है, और क्या हो रहा होता है कि हम ना चाहते हुए परमेश्वर के विरोध में अपने आप को खड़े हुए पाते हैं। जो हमारे जहां पे हम शिरकत करते थे लखनऊ में, वहां हमारे सीनियर पास्टर उस बात बोलते कि पाप में वो मजा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, वो हम एक चीफ सब्स्टिट्यूट को लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे परफेक्ट गिफ्ट्स हैं, और वो चीजें जो कि आप उम्मीद करते हैं कि आपकी जिंदगी में होने पाए, वो परमेश्वर वहां पे करना मांगते हैं, पर क्या होने पा रहा है, जस्ट बिकॉज वी फॉल फॉर दैट डिसेप्शन। यहाँ पे लिखा है धोखा ना खाओ, इसलिए हम वहां पर उस सीमा को लाते हुए अक्सर अपने आप को पाते हैं। मैं जब चाहूंगा आप देखें लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय, जी लूका की पुस्तक उसका 4था अध्याय, और उसके हम देखेंगे 5वें 6वें 7वें पद को। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए जी, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। जी, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है उन दुष्ट आ रहा है वहां पर उनकी परीक्षा लेने के लिए, और वो क्या बोल रहा है यहाँ पे 5वें पद में क्या कह रहा है कि उसने उनको पहाड़ पे ले गया और सारे राज्य के, संसार के सारे राज्यों को दिखाया, किंगडम ऑफ द वर्ल्ड को उसने एक मूवमेंट में दिखा दिया, इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम। ढेर सारी बातें कर, जो पाप शुरू होता है वो खट से, इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम, इतने करे नहीं हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, एक जस्ट अ मूवमेंट ऑफ टाइम क्या होने पाता है कि हम चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे इसको जो छोटा सा शब्द है ना, एक क्या वो एक पल में दिखा देना, उसको पल भर में जगत के वी लाइक टू टेक अ शॉर्टकट, हमको वो जो छोटा रास्ता होता है फास्ट फूड वाला, वो हमको पसंद आ रहा होता है। इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम वी वांट थिंग्स टू बी डन इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम, हम चाहते बस यूं चीजें हो जाए, इन अ मूवमेंट ऑफ टाइम चीजें हो जाए। वी डोंट वांट टू वेट अपॉन द शेड्यूल ऑफ गॉड। जो परमेश्वर का शेड्यूल है ना, उस पर हमको चलना पसंद नहीं आ रहा था, हमको लगता नहीं परमेश्वर बहुत लेट है, वो पुराने जमाने के हैं, शायद आज तो 5G है, हमको जल्दी चाहिए। आमीन। सो क्या हुआ, इन अ मोमेंट ऑफ टाइम उसने वो चीजें वहां पर दिखाई, और उसके बाद में क्या हो रहा है, वो उससे 6ठे पद में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात को बोल रहा है, और उससे कहा, हाँ, मैं यह सब अधिकार हाँ, और इनका विभव तुझे दूंगा। उससे कहने लगा कि ये सारा क्या दूंगा, अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा कीवर्ड है आज के लिए वो है ऑल दिस अथॉरिटी, ये जो अधिकार, सब बोलेंगे अधिकार मैं तुझको दूंगा। कब दूंगा, जब तू मुझे क्या करेगा, प्रणाम करेगा, मेरे साथ में हो जा, है ना। जब वो तुझसे कहें कि हम जो है हमारे साथ में हो ले, हम सबका एक ही बटुआ होगा, हमारा साझी हो जा, तब तू क्या करना, उसके साथ में मत जाना। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि तू क्या कर, ये सारा अधिकार मैं तुझे दूंगा, है ना। वो कह रहे हैं मैं अधिकार दूंगा, ढेर सारी बात हम सोच रहे होते हैं कि अपनी जिंदगी में बहुत स्लेवरी है, मतलब अधिकार स्वतंत्रता नहीं है। ढेर सारी बार हमें लग रहा था हम बहुत कुछ करना तो चाहते हैं, पर स्वतंत्रता नहीं है, कोई करने नहीं देता है। हम ये भी करना मांगते हैं, वो भी करना मांगते हैं, आई हैव नो अथॉरिटी, अधिकार ही नहीं है मेरे पास में, पैसे ही नहीं है, ये वाली बात ही नहीं है, वो वाली बात ही नहीं है, हम ये नहीं कर पा रहे हैं और हम वो नहीं कर पा रहे हैं।
और फिर वहां पे दुष्ट आता है, कहता है देखो ये सब देखो, तुम मेरे पास में हो, मैं तुमको ये अधिकार दूंगा। अब जरा सा हम लोग इस पे मतलब आप कनेक्टेड रहे, और हम 35वें इसी के 35वें 36वें पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उसे डांट कर कहा, जी चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उससे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है कि वह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। आमीन। यहाँ पे क्या हो गया, इसी अध्याय में हम लोग हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक आराधनालय में पहुंचते हैं। वहां पे एक आदमी था जो कि दुष्ट आत्मा उसके अंदर, वो भी कलीसिया आता था, वैसे वहीं पे बैठा हुआ था, ठीक है। और जो है वो यीशु मसीह आए और यीशु मसीह प्रचार करने लगे वहां पे। तो जब यीशु मसीह प्रचार करने लगे तो ऊपर मैंने पढ़वाई नहीं, पर आप जानते वहां वो कहने लगा कि हेलो, हमें तुझसे क्या काम। यीशु मसीह से बोल रहा है, कलीसिया में बैठा हुआ है, यीशु मसीह से कह रहा है कि हमें तुझसे क्या काम, भाई आप अपने घर जाओ। इमेजिन सिटिंग इन अ चर्च और यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हमें तुझसे क्या काम। खैर अभी इस पे वापस लौट करके आएंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है, वहां पहले क्या हो रहा था, वो शैतान उससे बोल रहा है कि ये सारा अधिकार और सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। मतलब तुम्हारे पास में है नहीं, क्यों दूंगा, है नहीं, यू लैक, तुम्हारे जीवन में इस बात की कमी है। पर यहाँ पे हम क्या पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी को हड़काया, बोला कि चुप हो और उसमें से निकल जाओ। वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई। और तब 36वें पद में सब क्या बोलने लगे, सबको अचंभा हुआ। हाँ? और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है हाँ? कि वह अधिकार और सामर्थ वो अधिकार और सामर्थ के साथ में अशुद्ध आत्माओं को अशुद्ध आत्माओं को निकाल रहा है। लोग अचंभा कर रहे हैं कि व्हाट अथॉरिटी दिस मैन हैज, कौन सा अधिकार है जो कि इसके पास में है। अभी क्या हो रहा था, अभी तो वो दिखा रहा था, शत्रु को दिखा रहा था कि तुम्हारे पास में तो अधिकार नहीं है, हमको नमन करो और हम तुमको ये अधिकार दे देंगे, क्योंकि सारा अधिकार मुझको दिया गया। अक्सर में भी लग रहा होता है कि भाई वचन के अनुसार चलेंगे तो कैसे होने पाएगा, संसार में चलना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। और बहुत आसानी से लोग ऐसा बातों को बोल रहे होते हैं। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो अधिकार नहीं है, वो तो सब उसके पास में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी 36वें पद में लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा अधिकार है जिससे कि ये बातें कर रहा है। मैन, ये कौन सा अधिकार है, व्हाट इज दिस पावर जिसमें कि आकर के ये इस तरीके से अशुद्ध आत्माओं को निकाल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि वो जो चीजें जो आपको लगता है कि आपके पास में नहीं है, वो आपके पास में आपके स्वर्गीय पिता ने ऑलरेडी दे दी है। वो जिन चीजों के लिए आपको वो लॉलीपॉप दिखा करके बाउंड्री के पार ले जा रहा है, ललचा करके, वो चीजें जो है वो आपके पास में ऑलरेडी दे दी गई हैं, क्योंकि हर एक वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। हमें आवश्यकता नहीं है कि हम सीमा लांघ करके उधर चले जाएं। हाँ, हो सकता है कि शायद हम अभी जो है 5वें पद में हो हमारी जिंदगी, है ना। 5वें पद में यहाँ पे क्या हो रहा है, वो दुष्ट उसको दिखा रहा है कि ये चीजों को देखो और मैं नमन करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो सकता है कि हम उसका हमारी जिंदगी अभी 5वें पद में हो। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना मांगता हूं कि आप रेफरेंस को जिंदगी के लिए परमेश्वर के वचन में से लें। स्टार्ट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब आप अपनी जिंदगी को कैसे देखें कि अभी 5वां पद है, पर 37वां पद आने वाला है। आमीन। 37वां पद आएगा और तब क्या होने पाएगा, तब लोग बोलेंगे कि ये कैसा अधिकार है जो इसके पास में है। धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो कौन है। उसको पता था कि उसका सोर्स कौन है, कहां से चीजें उसके जीवन में आती हैं। He did not bite the bait, उसने वो चारा खा नहीं लिया जो कि लटकाया गया था और फिर फंस गए और फिर शाम को फिश फ्राई बनाया गया। नहीं 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 नहीं, उसने क्या किया, वो उसने वेट किया और उसको डांटा वहां पर
ठीक है। और उसके बाद में क्या होने पाता है कि वो अपने आप को 37वें पद में पाने पाता है। जो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ वो मेरे प्रियो क्या बात है, या तो आप अधिकार के चक्कर में, अथॉरिटी के चक्कर में उसके पीछे गोल 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 घूमते रहेंगे, और या आप अपने अधिकार में मूव कर सकते हैं। मैन, क्या आप उस अधिकार में मूव कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। दिक्कत क्या है, पूरा संसार उस चीजों को प्राप्त करने के पीछे, वो जो कि वो दिखा रहा है उसके पीछे पीछे भाग रहा है। पर मेरे प्रियो वचन बताते हैं कि वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको दे दी गई हैं। टाइम विल कम जबकि वो मैनिफेस्ट होने पाएंगी। पर हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस तो संसार से लेते हैं। हम तो देखते हैं कि उनके जीवन में ये हुआ, यहाँ पे ये हुआ, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, सो हम भी ऐसा ही करते हैं। जब आप रेफरेंस लेना और रेफरेंस जब आप मतलब देखें, मिलान करें, तो आप परमेश्वर के वचन से मिलान करें। You start taking reference from the word of God. आप परमेश्वर के वचन में देखें कि वहां पे क्या होने पाया, यहाँ पे कहानी किस प्रकार से खत्म होने पाई, वो भी व्यक्ति इसी परिस्थिति में था, पर चीजें आगे कैसे तब्दील होने पाई। तो मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं मेरे प्रियो कि पहली बात, there's a lot of ways जहां पे कि आप पाप के ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं, पर एक तरीका वो क्या है, हम इस बात को जानने पाएंगे जो अच्छी उत्तम वरदान है वो कहां से आता है, स्वर्ग की ओर से आने पाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन चीजों में नहीं जाएंगे, हम वहां पर वो अपने आप को जो है रोक करके रखेंगे। परंतु क्या, वरना क्या हुआ, वहां पर एक द्वार था और कुछ लोग गलत करने को सोच रहे थे, और वो चीजें क्या हो गई, वहां उसके जीवन में प्रवेश कर गई, और उसके बाद में वो अपने आप को कहां पे पाता है। यू नो व्हाट, टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी के विषय में बात करें तो प्रभु यीशु मसीह के कई बार क्या होता है ना, हम गलत रोल मॉडल चुन लेते हैं संसार में। हमको लगता है कि अरे इनको देखिए, वो तो कलीसिया भी नहीं आते हैं, वो तो वचन भी नहीं पढ़ते हैं, पर वो इतने सक्सेसफुल है। होता है ना, उनके पास वो वाली गाड़ी देखी, अरे अभी तो ये वाली ली थी, कल वो वाली ले ली, और ये हो गया, और उसकी साड़ी देखी, और उसका सूट देखा, और ये चीज देखी, और वो बात देखी, उनको देखा, वो वहां पे उस पद पे है, वो अथॉरिटी है उनके पास में। प्रभु यीशु मसीह, यू हैव टू टेक रेफरेंस फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, है ना। हम वचन में से देखेंगे कि क्या होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास में वो पिलातुस आया और उससे कहने लगा कि मेरे पास भी अधिकार भी है। यीशु मसीह के पास में आके अधिकार बता रहे कि मेरे पास भी ये अधिकार भी है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, और मैं जो है तुमको सदा भी दे सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, यदि तुमको ऊपर से नहीं दिया, आप परमेश्वर के वचन की रोशनी में चीजों को देखना शुरू करेंगे। यदि तुम्हें ऊपर से नहीं दिया जाता, ढेरों बार हम अपने आप को इतना कम समझते, अरे वो देखिए, डेफिनेटली आप लोगों को आदर करें, उनका रिस्पेक्ट करें, इफ पीपल आर मतलब जो अबव यू, एंड आप रिस्पेक्ट करें, पर देन जो पॉइंट है वो ये कि चीजें कहां से आ रही है, उनकी एफिशिएंसी से चीजें नहीं हो गई, सिर्फ उनकी एफिशिएंसी, सिर्फ इस बात से चीजें नहीं हो गई क्योंकि वो बड़े काबिल हैं, वो बहुत क्या कहते हैं पढ़े लिखे हैं, वो ये वाली बात है और वो वाली बात है, इसलिए हो गई है क्योंकि ऊपर से आ जाए। ढेरों बार क्या होता है, हम बहुत डर जाते हैं, अरे फलाने डॉक्टर साहब ये नहीं, मतलब अच्छी बात है, पर आप ये देखें कि क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं। हम लोग जहाँ पहले वहां पे कलीसिया में क्या था कि एक जन थे, और वो एक बहुत बड़े अस्पताल के जो है बहुत वो हुक्मरान थे, बड़े ऊंची पोस्ट पर थे, और क्या होने पाया कि वो कलीसिया एक दो दफा आए और उनको ये लगा कि भाई हमको बिल्कुल आगे वाली सीट पे बिठाया जाएगा और हमारे बगल में कोई वो नहीं बैठेगा जो कि क्या कहते हैं गंदे मैले कपड़े पहन करके आया है, और हमको जो है बट वी आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पीपल। ओके, वो कुछ ही बार हुआ है, उसके बाद में वचन अच्छा है, आराधना अच्छी, गवाहियां अच्छी हैं, सब उन्हें अच्छा लग रहा है, बट देन वो कहीं और चले गए, एंड वी नेवर कॉल्ड हिम कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज़ वी नो कि तुम किस आपकी चीजों के लिए यहाँ पे आ रहे थे। सो द अथॉरिटी इसलिए आने पाती है क्योंकि परमेश्वर ने वहां पे चीजों को दिया है। Had it not been given to you from above, अगर तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता तो
तुम्हारे पास में नहीं होता। अच्छा, ये बातों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्या हो रहा होता है, हम ढेरों बार उनको देख करके उनकी सी चाल चलना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि कलीसिया के तरीके से नहीं आगे बढ़ पाएंगे, हम वचन के तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम इनके तरीके से करने से, उनकी ताल में ताल मिलाने से, इनका वाला गाना गाने से हम अच्छे बनने पाएंगे, हम आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो, वो नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है। हम वो लोग हैं जिसको कि परमेश्वर ने अधिकार और सामर्थ दिया है। कोई आवश्यकता नहीं है कि हम जो है हम उनके पीछे पीछे चले। ढेरों बार होते हम उनको अनुसरण करना मांग रहे होते हैं। मेरे प्रियो, वो मंजिल और सफर दो अलग अलग तरीके बातें हैं। वो मंजिल, वो ऊंचाई जहां पे कोई बैठा हुआ है, और जो सफर उसने तय किया है, वो दो अलग अलग चीजें हैं। और अगर वो वहां पे पहुंच सकते हैं तो आप डबल श्योरिटी के साथ वहां पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके पास में परमेश्वर भी है। और अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो जरूर से आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हम कितना भी हाथ पैर चला लें, हम वहां पे पहुंचने नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई अदल बदल नहीं हो सकता। अभी क्या पढ़ा था? यदि किसी ने खोल के रखा तो प्लीज पढ़ लें उसको। याकूब 1:17 उसका बी पार्ट। और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ वो चीजें खो गई, छाया में, शैडो में कहीं खो गई, अदल बदल कर दिया परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर वो he has no favorites, God has no favorites, क्या बोलते हैं उसको? किसी का पक्षपात नहीं करता। So whatever God has given to you, that will come to pass. जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो जरूर से आपके जीवन में प्रकट होने पाएगा। और वो अन्यायी नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो अदल बदल नहीं करता। हमको किस बात की आवश्यकता है कि यदि हम अपने जीवन को 5वें पद में पाते हैं, हम वहां पर ठहरे रहें और हमारे जीवन में 37वां पद निकल करके आने पाएगा। मैं एक और बात को मैं यहाँ पे कहना मांगूंगा, जो कि अब जबकि हम लोग अब यहाँ पर हैं तो आप अक्सर शायद मेरे मुंह से सुना करेंगे, और ये मुझको बहुत पसंद है ये पद। अब आपको दूसरा अध्याय उसका 13वां पद। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया हबक्कुक देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। जी, क्या हम क्या मनन कर रहे हैं कि तो जिस दौड़ में संसार दौड़ा चला जा रहा है, विदाउट इस बात के डर के, बगैर इस बात के डर के कि क्या सही है और क्या गलत है, हम उस दौड़ में दौड़ने न लग जाएं। आमीन। और क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों नहीं लग जाएं? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के पास में उत्तम वरदान और दान है जो कि हमारे लिए रखे हुए हैं, जो कि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम को निकल करके आने पाएंगे। और अगर आप संसार को देख रहे हैं और आपको लगता है अरे इनको देखो उनको देखो, मैं आपको बताऊंगा किस चश्मे से आपको संसार को देखने की आवश्यकता है। तैयार हैं आप? किस तरह से हम संसार को, मैं कैसे देखता हूं चीजों को। यदि वहां पे परमेश्वर है तो फिर डिफरेंट नजरिया है, वरना ये पद है और भी पद हैं जो कि बताते हैं कि जहां परमेश्वर नहीं है और वो भले ही कितनी भी ऊंचाई पे क्यों नहीं चीजें पहुंच जाए, वहां पे क्या होने पाएगा। देखिए 13वें पद में, देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता। मतलब क्या सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने ये नहीं कहा, क्या ये नहीं ठहराया कि ऐसा होगा, कैसा होगा? कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं, परंतु वे आग का कौर होते हैं, और राज्य राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता है। जी 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 जी। किसके बारे में बात है ये? जो लोग प्रभु के साथ में नहीं कर रहे हैं, वरना वो तो कहता है सब परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, ना हो दोस्त, ना। पर जो बाहर संसार जिसको देख करके हम बहुत सा परेशान हो जाते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में लिखा है दैट द पीपल लेबर टू फीड द फायर, है ना, एंड द नेशंस weary themselves in vain। मतलब जो संसार के जो लोग हैं वो व्यर्थ में अपने आप को थका रहे हैं। जो कुछ भी आप संसार को करते हुए देखते हैं परमेश्वर के वचन के बाहर, वो क्या है?
व्यर्थ में अपने आप को थका रहे हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना बना लें, कुछ भी क्यों ना खड़ा कर लें, एक दिन क्या होने पाएगा, वहां पे लिखा है कि दैट विल बी लाइक फ्यूल टू फायर। जो भी संसार बना रहे हैं ना, जो भी आपको दिखता है कि वो बना रहे हैं, वो क्या बना रहे हैं, वो ईंधन जुटा रहे हैं। किस बात के लिए? क्योंकि एक आग आने वाली है और सब कुछ जल के राख हो जाएगा। वो जो आप बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं ना, वो जो किसी भी तरीके से इन अ मूवमेंट जो आ जाती है, इन अ मूवमेंट, पल भर में उसने दिखाया और पल भर में जो चीजें हो गई, वहां पे क्या हो जाता है, दैट विल बी लाइक फ्यूल टू द फायर। वो चीजें क्या क्या साबित होने पाएंगी? आग के लिए ईंधन साबित होने पाएंगे। हम तो बहुत लाचार होते हैं अक्सर कि भाई ये चीजें मेरे जीवन का हिस्सा होने पाए, वो चीजें मेरे जीवन का हिस्सा होने पाए। हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ इन्हीं बातों के लिए हो रहा होता है कि नहीं ये हो जाए, वो हो जाए। पर वहां पे क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कैसे बोलता है? पर आप कई बार लगता है परमेश्वर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लोग तो अपनी मनमानी को उतारू हैं। वो वहां से बैठ करके देख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं। दे आर वेयरिंग देमसेल्व्स फॉर नथिंग। जो भी हम परमेश्वर के वचन के बाहर होते हुए देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपने आप को फालतू में थका रहे हैं। एंड दे आर प्रिपेयरिंग फ्यूल फॉर द फायर। अब भाई आग, परमेश्वर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यहाँ पे वो कुछ भी चीज को बर्बाद नहीं होने देना मांगता। जब आग आएगी तो जलने के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो वो जलने के लिए वो तैयार कर रहे हैं, वो लकड़ी तैयार कर रहे हैं, वो चीजें तैयार कर रहे हैं जो जल जाएंगी और वो कुछ नहीं ठहरेगा। सो आई लाइक दिस सो मच। क्या परमेश्वर ने कहा नहीं है कि लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे आर, वो अपने आप को सिर्फ थका रहे। द नेशंस weary themselves in vain। जो कुछ सुबह से लेकर रात तक के बिजी हैं, परमेश्वर के पास में आने का समय नहीं है, वचन पढ़ने का समय नहीं है, ठहरने का समय नहीं है प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि बहुत बिजी है, ये ज्यादा जरूरी है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है। वो क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु वे आग का कौर होते हैं। परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है, पर क्या हो रहे हैं, अपनी चीजों को ठीक कर। अरे हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। ये वाली चीज ज्यादा जरूरी है, वो वाली चीज ज्यादा जरूरी है। परिश्रम तो कर रहे हैं पर वो क्या हो जाएगा, एक दिन आग का कौर हो जाएगा। और आप अपने आप को फालतू में थकाने वाले से कभी, मतलब आई जस्ट लव दिस। मेरे ढेर सारे लोगों से मुलाकात हुई जो कि अंग्रेजी के बड़े ज्ञाता हैं, लिटरेचर को बहुत पढ़ा है, और मैं उनसे वो 50 बात बुक्स में से कोट करते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ना सिर्फ बहुत लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, पर सामर्थ्य बातें लिखी हुई हैं और जो होने वाला है वो लिखा हुआ है। आई जस्ट डोंट, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों संसार ढेर सारी बात लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा होता है और उसकी बातों में हम पूरे टाइम लगे होते हैं, और ये वाला फोन में लगे, उन चीजों में लगे, उस बात में लगे हुए हैं। Why not come to the word of God? आप क्यों परमेश्वर के वचन के पास में नहीं आते और देखने पाते कि ये चीजें किस ओर जा रही हैं। वो चेहरे कहने लगे वाह प्रभु कितनी क्या अच्छी बातें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, ईंट पे ईंट नहीं रह जाएगी, जो जी उठाया नहीं जाएगा। तेरे बाद क्या कर रहा होता है कि हम जो है फिसूल में अपने समय को बिता रहे होते हैं और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम गड़बड़ी को ना करें। पर मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को वचन के चश्मे से देखना शुरू करें, तब आपका राइट सही माइंडसेट रहने पाएगा और तब आप चीजों में सही रिएक्शन को देने पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि हमारे पास में वो चीजें ऑलरेडी है। There will be time जबकि वो चीजें हमारे जीवन में प्रकट होने पाएंगी। Let not be deceived, आप धोखा ना खाएं, क्योंकि हर एक उत्तम वरदान और अच्छी बात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, आपके सम्मुख आते हैं और प्रार्थना करना माफ नहीं करो कि हम इस बात को और बेहतरी से और खूबसूरती से अपने जीवन में होते हुए देखने पाए कि हम प्रभु उस डिसेप्शन में फॉल ना करें, हम उस धोखे को में ना जाए और प्रभु जी हम आपकी सीमा का उल्लंघन करते हुए ना पाए जाए। परंतु पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, ताकि प्रभु हम इस बात की ओर बाट को जोने पाए, इस ओर आशा को रखने पाए कि आप
की ओर से उत्तम वरदान और दान हमारे पास में आने पाते, एंड उसमें कोई फेरबदल नहीं होने पाता है, नो शैडो उस पर नहीं पड़ने पाती है, कोई छाया उस पर नहीं पड़ने पाती है। हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, जबकि हम इस नए साल में प्रवेश करते हैं, हर वो बातें जो कि गड़बड़ है, जो कि पुरानी वो हमारे जीवन में जाने पाए और आपके लिए हम वहां पे जगह को बनाने पाए। वो अथॉरिटी, वो चीजें जो कि दुष्ट हमको जस्ट इन अ मूवमेंट चाहते हैं कि हम वहां पहुंचने पाए, हम आपके इंतजार करने पाए ताकि आप वो चीजें हमारे लिए मुहैया करने पाए। हमेशा एक से बोलें और बातचीत करें और हम उनके तरह से ना ठहरें जो कि आपके लिए सब नहीं समय निकाल पा रहे हैं, वो परिश्रम करके बस चीजों को ठीक कर लेना मांगते हैं। वचन बताता है कि वो चीजें सिर्फ आग तक और होने पाएंगी और प्रभु हम अपने आप को थका हुआ से महसूस करने पाएंगे, परंतु आपने तो हमको अपना आनंद दिया है और वो हमारा सामर्थ बनने पाता है जब हम उसको रिसीव करने पाए, आपके साथ समय बिताने पाए और उसके उस सामर्थ में और उस आनंद में हम मूव करने पाए। सब कुछ माफ किया तुमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पुत्र के सहभागिता हम सबों के साथ, इसके समस्त विश्वास के साथ आपसे लेकर मसीह की आगमन होती रहे और चर्च कहे आमीन।